हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर से कैसे फॉर्म होता है उसे हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ था और हम लोगों ने पॉलन ग्रेन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा हुआ था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ उसे चेक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज किस चीज़ के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इजी, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत इजी टॉपिक है और आज जो हम लोग कवर करेंगे वो पॉलन ग्रेन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब पॉलन ग्रेन का यूज़ क्या है, फिर पॉलन ग्रेन के लाइफ स्पैन को क्या बोल रहे हैं, मतलब आज बस यही छोटा मोटा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में है तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोग कवर करेंगे इसको और फिर देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये आर्टिकल भी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आप लोग का अच्छे से कवर हो जाए और याद हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग को आसान बनाने के लिए 3 पार्ट में बांट दिया गया है: पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन वायबिलिटी, फिर पॉलन एलर्जी। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉलन प्रोडक्ट। तो देखिए नाम से ही ये पता चल रहा है प्रोडक्ट, मतलब हम लोग इसमें ऐसा चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पॉलन ग्रेन से बनता है। पॉलन ग्रेन से क्या क्या बन सकता है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन के अंदर में क्या सब इंग्रेडिएंट है, क्या सब उसके अंदर में पाया जाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर अगर पाए जाने वाली चीजों की बात कर ली जाए तो उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है और अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट रहता है। याद रहेगा, पॉलन ग्रेन के अंदर में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है और अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है। ये 3 चीज आपको याद रखना होगा। क्या क्या? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और अनसैचुरेटेड फैट। यहां तक कोई दिक्कत? और देखिए जो ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है और अनसैचुरेटेड फैट है, इसके कारण से सबसे पहले जो पॉलन है वो फूड के रूप में यूज किया जाता है, मतलब पॉलन फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। किस फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, तो टैबलेट और सिरप के फॉर्म में। जो वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, वहां पे पॉलन का जो है फूड सप्लीमेंट बनाया जाता है और उसको हम लोग टैबलेट या सिरप के फॉर्म में यूज करते हैं। एनसीईआरटी में एक फिगर भी दिया हुआ है बी पॉलन, तो वो क्या है, एक टैबलेट है जो कि पॉलन ग्रेन से बना हुआ है। ठीक है, उसका यूज हम लोग इस कारण करते हैं, इसका यूज मेनली एथलीट्स करते हैं या फिर जो हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट होता है वो यूज करते हैं। इसका क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत फास्ट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस कारण से जो एथलीट है और जो रेस हॉर्सेस है वो इन सब का यूज करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया पॉलन प्रोडक्ट से और पॉलन प्रोडक्ट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा पॉलन फूड सप्लीमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आया कि पॉलन का यूज हम लोग फूड के रूप में क्यों करते हैं। क्योंकि वहां पे कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, प्रोटीन्स पाया जा रहा है। ठीक है, और फिर कौन यूज करता है इसको, तो एथलीट यूज कर रहा है, रेस हॉर्सेस यूज कर रहा है। ठीक है, क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो या तो वो टैबलेट के फॉर्म में यूज करेंगे या फिर सिरप के फॉर्म में यूज करेंगे। किधर, तो वेस्टर्न कंट्री में। याद हो गया, कोई दिक्कत यहां तक में? उसके बाद कभी कभी जो पॉलन प्रोडक्ट है वो क्रीम के रूप में भी यूज होता है। कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है कि पॉलन के अंदर में अनसैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैट पॉलन ग्रेन्स पे इस कारण पाया जाता है ताकि जो भी अल्ट्रा वायलेट रे है उससे उस पॉलन को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और यही कैरेक्टर होने के कारण से, या फिर बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड फैट पॉलन के ऊपर पाए जाने के कारण से हम लोग पॉलन का क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं। जो क्रीम हम लोग के चेहरा को स्मूथ बनाता है, प्लस जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे भी हम लोग को प्रोटेक्ट करवाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलन प्रोडक्ट कवर कर लिया। सो एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग पॉलन वायबिलिटी पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखते रहिए और आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉलन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पॉलन प्रोडक्ट्स 2 टाइप का हो गया, एक तो पॉलन क्रीम बन गया, एक पॉलन फूड सप्लीमेंट। पॉलन फूड सप्लीमेंट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के कारण से बना और क्रीम अनसैचुरेटेड फैट के कारण से बना। ठीक है, इसका यूज कौन कर रहे थे, एथलीट कर रहे थे, रेस हॉर्स कर रहे थे। ठीक है, किस फॉर्म में यूज कर रहे थे, टैबलेट या फिर सिरप। कोई दिक्कत?
और फिर जो अनसैचुरेटेड क्रीम था, वो जो पॉलन क्रीम था वो अनसैचुरेटेड फैट से बना हुआ था, और वो अल्ट्रावायलेट रे जो हमारे चेहरा पे आ रहा है उससे बचाता है, प्लस हमारे फेस का स्मूथनेस बढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो पॉलन प्रोडक्ट में अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब हम लोग आते हैं पॉलन वायबिलिटी पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वायबिलिटी टर्म को समझने का कोशिश करते हैं। पॉलन तो पता है, ये समझ लेंगे तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा हम लोग का। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए। आप लोग सब मेडिसिन खाते होंगे कोई ना कोई, ठीक है। जैसे मान लीजिए फीवर आ गया तो दवाई कहीं से लाए आप, ठीक है, और दवाई लेते ही तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, या तो उसका मैन्युफैक्चर डेट देखते हैं और फिर एक्सपायरी डेट देखते हैं। या किसी भी चीज़ का, कोई सा भी अगर खाने वाला चीज़ हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, उसका मैन्युफैक्चर डेट देखते हैं, फिर उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं। एक्सपायरी डेट क्यों देखते हैं हम लोग, ताकि एक्सपायरी डेट जैसे खत्म हो, जैसे मान लीजिए कोई दवाई है, ठीक है, और वो मान लीजिए 1 अप्रैल और 2020 को वो एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 1 अप्रैल 2020 से वो काम नहीं कर पाएगा, फंक्शन में नहीं रह पाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सपायरी। वहीं पॉलन के केस में सेम इसी टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, वायबिलिटी। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल समझिए, किसी पॉलन का मतलब जैसे मान लीजिए व्हीट है या राइस है, ठीक है, उसका जो वायबिलिटी है वो 30 मिनट होता है, 30 मिनट होता है। तो 30 मिनट के बाद वो पॉलन जो रहता है वो किसी काम का नहीं रह जाता है, वो चला भी जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, लेकिन फिर भी वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वायबिलिटी। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, द पीरियड फॉर विच पॉलन रिमेन फंक्शनल। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें पॉलन फंक्शनल है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वायबिलिटी। तो याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो व्हीट है और राइस है उसका कितना है, 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऑप्शन में देगा कि क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से किसका जो पॉलन का एबिलिटी है या फंक्शनलिटी है वो 30 मिनट में खत्म हो जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है किसका, व्हीट और राइस का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। ठीक है, सीड बैंक वगैरह में या पॉलन बैंक में हम लोग इस पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को नाइट्रोजन लिक्विड, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करना होगा, और टेम्परेचर हम लोग क्या रखेंगे, -196 डिग्री सी सेल्सियस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रिजर्व हम लोग कहाँ पे करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर 196 डिग्री सी। ठीक है, एक बार अब हम लोग क्या करते हैं, पॉलन वायबिलिटी को भी रिवाइज कर लेते हैं, तब हम लोग पॉलन एलर्जी पे जाएंगे। कंप्लीट याद करने वाला है, तो बस आसान बनाने के लिए ये लेक्चर है, ताकि समझ में आ जाएगा, तो याद करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पॉलन वायबिलिटी में वायबिलिटी का मतलब समझे। तो पॉलन वायबिलिटी का कोई डेफिनेशन पूछ दे तो हम लोग बोल सकते हैं, जब तक कोई पॉलन ग्रेन्स फंक्शनल है, ठीक है, जिस पीरियड तक कोई पॉलन ग्रेन फंक्शनल है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वायबिलिटी। अब फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा व्हीट का और राइस का, वो क्या रहता है, 30 मिनट तक रहता है, और इस कारण से हम लोग पॉलन ग्रेन को हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो हम लोग उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। कहाँ पे प्रिजर्व करेंगे, उसके लिए हम लोगों के पास लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सी। कोई दिक्कत। अब आइए, अब आते हैं हम लोग पॉलन एलर्जी पे। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी मौसम में जब हवा बहता है तो बहुत ज़्यादा छींक होने लगता है, ठीक है, या फिर दम फूलने लगता है, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगता है। ऐसा होने का रीज़न क्या रहता है, एलर्जी। और वो किसके थ्रू हो रहा है, तो पॉलन ग्रेन्स के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए सरसों का ये रहता है, तब हवा बह रहा है तो आया, तो जिसको सरसों से एलर्जी है तो उससे क्या होने लगता है, उसको काफ़ी ज़्यादा छींक होने लगता है। वो सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का जो एलर्जी रहता है उस कारण से क्या क्या होता है, सबसे पहले रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, काफ़ी ज़्यादा छींक होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब किसका सिम्टम्स है, तो पॉलन एलर्जी का। ठीक है, अब एक टर्म आपको ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कैरोट ग्रास के बारे में। तो जो इम्पोर्टेड व्हीट है, ठीक है, इम्पोर्टेड जो व्हीट बाहर से आ रहा है उसके साथ क्या हो जा रहा है, कैरोट ग्रास भी आ रहा है, और इंडिया में सबसे बड़ा पॉलन एलर्जी का सोर्स क्या है, तो कैरोट ग्रास है। बस ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है। क्या याद रखना है, कि जो कैरोट ग्रास है वो इंडिया में पॉलन एलर्जी का मेन टर्म है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है उसे भी हम लोग मार्क कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉलन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, दो तरह का, एक तो फूड सप्लीमेंट, दूसरा क्रीम के फॉर्म में। तो फूड सप्लीमेंट क्यों बना ये भी हम लोग को पता है। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किस फॉर्म में यूज करते हैं, तो टैबलेट और सिरप के फॉर्म में यूज करते हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री में यूज कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है इंग्लैंड का, ठीक है। और बी टैबलेट करके एक नाम है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। कौन यूज करते हैं, तो एथलीट या रेस हॉर्स। फिर अनसैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है, जो कि अल्ट्रा वायलेट, ये याद रखना है, अनसैचुरेटेड का काम क्या हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट रे से पॉलन ग्रेन्स को बचा रहा होता है, ठीक है। और फिर इस कारण से क्या होता है, पॉलन क्रीम का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हम लोगों ने पॉलन वायबिलिटी पढ़ा, तो इसका डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और किस में कितना होता है, तो व्हीट और राइस में कितना होता है, 30 मिनट रहता है। और स्टोर कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, लिक्विड नाइट्रोजन, टेम्परेचर क्या रहेगा, -190 डिग्री सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे किसी भी हाल में नहीं भूलना है। फिर हम लोगों ने पॉलन एलर्जी के बारे में देखा, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, कैरोट ग्रास, जो कि इंपोर्टेड व्हीट के साथ अपने इंडिया में आ गया और पूरे जगह ये फैल चुका है। सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, पूरा मैं बताने का कोशिश करूँगा। और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।